बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जनवरी है और दिन है जुमे का। सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक बड़ी लड़ाई जो है वो उसका आगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और वो 6 जजेस जो अवामी अदालत में सुरखरू हुए, पाकिस्तान के लोगों की नज़र में सुरखरू हुए, जिन्होंने एक तारीख रकम की, उनको एक और लड़ाई का सामना है। और इस बार चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी, क्योंकि इससे पहले आपको पता ही है कि इन 6 जजेस ने, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहब हैं। इन 6 जजेस ने मार्च 2024 में इन्होंने ख़त लिखा था जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, जिसमें इन्होंने बताया था कि अदलिया के अंदर क्या हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, और जो उनके मातहत अदलिया है वहाँ पे क्या हो रहा है, सारी चीज़ें इन्होंने लिखी थी। और ऐसा इन्होंने ख़त लिखा था इन 6 जजेस ने, जो तारीख़ी ख़त था, जिसका हवाला आज से 50 साल बाद भी दिया जाएगा। और पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी जुर्रत और बहादरी के साथ कभी जजेस ने इस तरह का लेटर नहीं लिखा जो लेटर इन 6 जजेस ने लिखा। लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, जो इंतहाई घटिया इंसान थे, जो इंतहाई गलीज़ इंसान थे, जो इंतहाई गंदे इंसान थे, जो इंतहाई मकरूह इंसान थे। और वो दुनियावी मफादात के लिए अपनी रूह शैतान के हवाले कर चुके थे और वो किसी और के इशारों पर चल रहे थे। वो अपना सब कुछ किसी और के हवाले कर चुके थे। और पता नहीं, मैं हैरान होता हूँ कि पता नहीं उनका ऐसा क्या था। मतलब इतने ही तो जिनके बारे में पता चलता है कि बताया जाता है कि जी फ़लाँ की वीडियोज़ हैं जो है फ़लाँ के पास, तो वो भी इतने कंप्रोमाइज़ नहीं होते। इनका तो पता नहीं क्या चीज़ थी ऐसी किसी और के पास कि उन्होंने तो पूरे तौर पे पाकिस्तान के साथ वो किया जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले सिर्फ एक बार हो चुका है। ऐसे इक़दामात किए काजी फाइज़ ईसा ने। काजी फाइज़ ईसा ने कुछ ना किया, बल्कि इन जजेस के लिए और मुश्किलात बढ़ गई, इन जजेस के लिए और सख्तियाँ बढ़ गई। और अब फिर एक बार इन जजेस पे के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है। और मसला इनकी ज़ात का नहीं है। देखिए, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं या ये जजेस हैं, ये बतौर वकील भी इतने कामयाब वकील थे कि इनके पास इतनी इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी थी, इनके पास इनकी फ़ीसें भी अच्छी थी। लेकिन ये अदलिया के अंदर आए, एक पैशन के साथ आए और फिर इन्होंने अपने करैक्टर से साबित किया कि ये आज़ाद जजेस हैं। और इन्होंने जितने भी जो इनके फ़ैसले हैं, उन फ़ैसलों से तहरीक इंसाफ को भी शिकायत रही, नून लीग को भी शिकायत रही। लेकिन आज तहरीक इंसाफ भी ये बात मानती है कि नहीं, ये अपराइट जजेस थे। और उस वक्त जब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब ये फ़ैसले तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ दे रहे थे, तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ से वो इक़दामात कोई और करवा रहा था, तहरीक इंसाफ खुद नहीं कर रही थी। तो ये जजेस सुरखरू हुए अवाम की नज़रों में। और एक चीज़ अब जो किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से, जो 15वें नंबर के जज हैं, उनको लाया जा रहा है। सिर्फ उनको नहीं लाया जा रहा, बल्कि सिंध हाई कोर्ट से भी बताया जा रहा है, जो असद मलिक साहब ने रिपोर्ट किया, सिंध हाई कोर्ट से भी एक जज लाया जा रहा है। यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से आएगा एक जज, और सीनियर प्यूनी जज जो है वो सिंध हाई कोर्ट से आएगा। और साथ ही जो आगे जो प्लान नज़र आ रहा है, वो वाज़ेह तौर पर प्लान ये नज़र आ रहा है कि 2 जज वो होंगे और साथ जो है वो आइनी बेंच एक बनाया जाएगा। तो इस तरह से जो है वो एक बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरह मामलात किए जाएंगे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में याही अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब, 2 की अक्सरियत हुकूमत के पास है, एक उसमें मंसूर अली शाह साहब हैं, तो उनके वोट से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जो यहाँ पे भी अगर एक आध मेंबर और कमेटी में रखना पड़ा, तो वो क्योंकि आईनी बेंच भी बनाएंगे, तो अगर कोई इनको कोई ऐसी चेंजिंग करनी पड़ जाती है कि केसेस की फिक्सेशन के हवाले से, जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, तब भी उसमें अक्सरियत जो है ये अपने जजेस की रखेंगे। वैसे शायद उसकी ये यहाँ पे वही काम चले, मास्टर ऑफ द रोस्टर वाला, कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास इख्तियार रहे। और जो आइनी बेंच ये बनाएंगे, आइनी बेंच इस तरह का बनाएंगे कि अगर ये चीफ जस्टिस वहाँ से लाएंगे सरफराज डोगर साहब को, तो फिर आइनी बेंच का सरबराह भी उनको बनाएंगे। वो होंगे, उनके साथ जो सीनियर प्यूनी होंगे जो सिंध हाई कोर्ट से आएंगे, और 2 और जज जो आइनी बेंच में ये डाल देंगे, वो ये डाल देंगे, ये जो 2 आए हैं, इनाम अमीन मिनहास और जज जो जस्टिस आज़म खान जो हैं, जो सेक्शन जज जिनको लाए थे, उनको डाल देंगे। तो ये जो लापता अफराद के केसेस, इस तरह के सारे केसेस जो इस हुकूमत और इस निज़ाम के हवाले से हैं, जो इंसानी हकूक़ की पामालियों से हैं, जो शख्सी आज़ादियों के हवाले से हैं, वो सारे के सारे केसेस जो है वो आइनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बनाकर और उसको भेज दिए जाएंगे। तो अब ये जो जजेस हैं, 6 जजेस, इनके लिए एक मुश्किल सूरत हाल है कि ये क्या करेंगे। देखें, मैंने आपको बताया था कि जिस दिन जस्टिस इनाम अमीन मिनहास
और जस्टिस आज़म खान, इन दोनों ने हलफ उठाया था। तो उस दिन मैंने आपको जब अहवाल बताया था उस तकरीब हलफबरदारी का, तो मैंने आपको बताया था कि सब वकला जाके इन जजेस से मिल रहे थे और सब आपस में यही बात कर रहे थे कि यार इन जजेस को खड़ा होना चाहिए, कहीं ये जज थक ना जाएं, कहीं ये जज घबरा ना जाएं, क्या कहीं इनका हौसला टूट ना जाए। जो कुछ पिछले 1 साल से यानी पहले भी हो रहा था, लेकिन ख़त लिखने के बाद जो कुछ इनके साथ हुआ, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हिम्मत हार जाएं और इनकी बस हो जाए और ये मुस्ताफ़ी ना हो जाएं। इस बात की सबसे ज़्यादा फ़िक्र थी जो वकला थे उनको, और वो इसलिए बार बार जाके इनको मिल रहे थे, इनको कह रहे थे कि सर आप जो है वो बस आप डटे रहें और आप खड़े रहें। और उम्मीद नज़र आती है इन जजेस की शक्ल में, इन जजेस की सूरत में, कि ऐसे आज़ाद जजेस पाकिस्तान के अदलिया में मौजूद हैं। और बैरिस्टर साद रसूल साहब बड़ी एक ज़बरदस्त बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी इस 26वीं आईनी तरमीम की कहानी ख़त्म होगी, 6 माह बाद हो, 8 माह बाद हो, साल बाद हो, जब भी इस 26वीं आईनी तरमीम की कहानी ख़त्म होगी तो ऐसे आज़ाद जजेस चाहिए होंगे, क्योंकि जितने जजेस 26वीं आईनी तरमीम के तहत आए होंगे तो इंशाल्लाह वो सारे तो घरों को जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सकता। और फिर कभी कभी इस बात को यहाँ पे कंप्लीट कर लूँ कि साद रसूल साहब ये कहते हैं कि तब हमें उन जजेस की ज़रूरत होगी जो जजेस मौजूद हों अदलिया में, और जो घटिया फैसले हों इस दौरान, जो ये चाबी वाले खिलौने जजेस जो भर्ती किए जाएँ 26वीं आईनी तरमीम के तहत, जो वो खिलवाड़ आइन के साथ, कानून के साथ और अदालती फैसलों के ज़रिए करके जाएँ, तो उसको बदलना भी होगा। तो उस वक्त ज़रूरी होगा कि आज़ाद जजेस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जैसे, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जैसे, तारिक महमूद जहांगीरी साहब जैसे, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जैसे, बाबर सत्तार साहब जैसे, सरदार इजाज़ खान साहब जैसे और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा जैसे ऐसे जजेस ज़रूर चाहिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आयशा मलिक साहिबा जैसे, मंसूर अली शाह साहब जैसे, मुनीब अख्तर साहब जैसे, और इस तरह की जजेस जो हैं, शाहिद वहीद साहब जैसे, अतर मिनल्ला साहब जैसे, ये जजेस, मलिक शहजाद अहमद खान साहब जैसे, अकील अब्बासी साहब जैसे, ये जजेस आपको चाहिए होंगे, क्योंकि वो जितना खिलवाड़ इन्होंने किया होगा चाबी वाले खिलौने ने या मुख्तलिफ जो बेंचेस बना के जिनसे ये करवाया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आपको बदलनी होंगी। और ये जजेस ज़रूर जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत आए हैं, इनको जाना होगा घर, अदलिया के ज़रिए नहीं जाएंगे, कोई मसला नहीं है। जब 26वीं आईनी तरमीम बदलेगी, क्योंकि देखें जो मौजूदा सूरत हाल है इसके तहत तो मुल्क नहीं चल सकता। आप 4 माह बाद चला लेंगे, 6 माह चला लेंगे, 8 माह चला लेंगे, साल चला लेंगे, अल्टीमेटली अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आएगी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और जब भी अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आएगी तो वो सबसे पहले आके जो काम करेगी वो 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करेगी। और आप देखें, मतलब इतना भी एहसास नहीं होता याहिया अफरीदी साहब को कि हर चीज़ खुल्लम खुला हो रही है, बिल्कुल ओपनली हो रही है कि 26वीं आईनी तरमीम, पहले 8 फरवरी के इंतखाबात, उसके अंदर रिगिंग, और उसके बाद फिर जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम जिस जबर और बर्बरियत के साथ करवाई गई, फिर उसके बाद जिस तरह से जो जुडिशल कमीशन में हुकूमत की अक्सरियत बनाई गई, और फिर उसके बाद जिस तरह का आईनी बेंच बनाया गया, फिर आईनी बेंच से जो कुछ करवाया जा रहा है, फिर जिस तरह से जजेस भर्ती करवाए जा रहे हैं। मैं सुन रहा था असद मलिक साहब को, असद मलिक साहब बता रहे थे कि सिंध हाई कोर्ट में जो जज लगे हैं उनसे पार्टी फंड के नाम पे पैसा मांगा गया और उन्हें कहा गया कि पैसे दें, 4, 5, 6 महीने में आप पूरे कर लेंगे। इसका क्या मतलब है कि आप रिश्वत लीजिएगा, 4-6 महीने में आप वो पैसे पूरे कर लीजिएगा जो आप हमें देंगे, और उसके बाद आपका मुनाफा ही मुनाफा है। ये असद मलिक साहब रिपोर्ट कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं। तो ये हालात हैं, ये सब कुछ याहिया अफरीदी साहब की नाक तले हो रहा है कि पैसे दे के जज लग रहे हैं। एक जज जिसको 2 साल दिए गए थे और वो नालायक था, उसको निकाल बाहर किया गया कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम जज लग सको, वो दोबारा जज लग गया सिंध हाई कोर्ट में। ये हालात हैं। और यहाँ पे आप देख लें, हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इस हद तक खुल के हो रही है कि ज़रा भी उनको परेशानी नहीं है कि 25 करोड़ का मुल्क है, कोई वो कहते हैं हमें पूछने वाला नहीं है। ऊपर याहिया अफरीदी साहब बैठे हैं, अमीनुद्दीन खान साहब बैठे हैं, नीचे आमिर फारूक साहब बैठे हैं, उधर आलिया नीलम साहब बैठी हैं, कि इस हद तक ओपनली चीज़ें हो रही हैं कि 2 जज लाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन 9वें और 10वें नंबर के जज के पास जो है वो इमरान खान के केसेस लगाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक जज को डीबी में बिठा लिया आमिर फारूक साहब ने अपने पास, अलकादिर के मोस्ट प्रोबेबली उनके पास जाएगा, इद्दत केस भेज दिया जस्टिस आज़म खान के पास, वहाँ पे क्रेडिट जाता है शोएब शाहीन साहब को और न्याजुल्लाह न्याजी साहब को, अली बुखारी साहब को। उन्होंने खड़े होकर जब एतराज़ किया, शोएब शाहीन साहब ने सख्त बातें की, तो जस्टिस आज़म खान को वो केस इद्दत वाला वापस भिजवाना पड़ा आमिर फारूक साहब को। और आमिर फारूक साहब कई माह से वो केस रख कर बैठे थे। जैसे ये 2 जज आए तो उनके पास भेज दिया। जो तोशाखाना बरीयत वाली दरख्वास्त थी वो मियाँ गुल साहब के पास लगी थी, वो उन्होंने भेज दी इनाम अमीन मिन्हास के पास। उन पे एतराज़ हुआ, दलाइल हुए, उसके बावजूद उन्होंने वो एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। तो ये हालात हैं।
और अब इस हद तक पूरे पाकिस्तान को पता है कि आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, 2 जज इधर लाए जाएंगे, उनके ज़रिए अदलिया को, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आमिर फारूक साहब से ज़्यादा उसको कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन उतनी तो कंट्रोल बहरहाल मुझे नहीं लगता कि होगी। लेकिन आप ये देखें कि ये आमिर फारूक साहब का क्रेडिट है कि जब आमिर फारूक साहब थे तो वो अकेले ही काफ़ी थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए। लेकिन अब 2 जज मुख्तलिफ हाई कोर्ट से लाए जा रहे हैं, 2 और लाए गए। आमिर फारूक साहब की रिप्लेसमेंट 4 जज, यानी 4 जजेस का काम अकेले आमिर फारूक साहब कर रहे थे। और अब आमिर फारूक साहब जब यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो 4 जज उनकी जगह लाए जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। ये सब कुछ ओपनली हो रहा है, ये सब कुछ ओपनली हो रहा है, ये सब कुछ याहिया अफरीदी साहब की यानी उनकी मौजूदगी में, उनकी मदद के बगैर, उनकी मुआवनत के बगैर, या कुछ लोग उसको कहते हैं, कुछ वकला कहते हैं सहूलतकारी है, उनकी सहूलतकारी के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। अब कल इन जजेस ने, इनमें से 2 जजेस ने, मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने और सरदार एजाज इसाक खान साहब ने मुलाकात की है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से। तफसीलात ज़ाहिर है बाहर आई भी नहीं है, आना ज़रा मुश्किल है कि चीफ जस्टिस ने इनको बुलाया था, ये खुद गए थे, क्योंकि मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने अभी आपने देखा एक तकरीर की जिसमें उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहा कि उसको फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, और 26वीं आईनी तरमीम को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने एक हकीकत बयान की कि 6 जजेस के ख़त के बाद 26वीं आईनी तरमीम आई। फिर उन्होंने सरदार एजाज इसाक खान साहब ने कुछ सख्त रिमार्क्स दिए थे जब उन्होंने कहा था कि SC से मुराद, हम तो समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब पता चला है कि SC से मुराद सेक्टर कमांडर है। ये उन्होंने रिमार्क्स दिए। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए। बाबर सत्तार साहब जिस तरह से आज़ादाना फैसले दे रहे हैं, और ये जजेस जिस तरह से लापता अफराद के केस में कल आपने देखा जिस तरह के रिमार्क्स आए, और जिस तरह से जबरी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ जो इन्होंने अपने हलफ जो उठा रखे हैं जजेस ने, उसके हवाले से, उसके मुताबिक जो इन्होंने चीज़ें की, ये सारी चीज़ें नाकाबिल बर्दाश्त हैं। मंसूरी शाह साहब का कल आपने खिताब सुना जिसमें उन्होंने याहिया अफरीदी साहब को उनका हलफ याद दिलाया है, और उन्होंने बताया है कि करगस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और, इस हद तक बातें। तो ये किसको वो सुना रहे थे? कौन है जो करगस की तरह करगस का किरदार अदा कर रहा है, जो गिद्ध का किरदार अदा कर रहा है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिर मंसूरी शाह साहब जो बता रहे हैं कि जो आप हलफ उठाते हैं वो लोगों और आपके साथ मामला नहीं होता, वो आपका और अल्लाह के दरमियान का मामला होता है। तो इस वक्त जो है ये अब जो कुछ हो रहा है, ये 6 जजेस का अब 7 हो जाएंगे। ज़ाहिर है मियां गुल हसन और ज़ेब साहब ने पहले तो दस्तखत नहीं किए थे, अब शायद वो भी 7 हो, इन 6 जजेस के 7 हो, और आज शायद अब वो शायद पछताएं मियां गुल साहब के, यार मैं भी उस वक्त दस्तखत कर देता तो हम 7 हो जाते, मैंने गलती की थी। लेकिन खैर मियां गुल साहब के वाले से उन्होंने भी फैसले दबंग दिए, अच्छे दिए, कहीं उनका टिल्ट नज़र नहीं आया, और 2-3 उनके फैसले ऐसे हैं जिन पे हम तनकीद कर सकते हैं, हम करते भी रहे। लेकिन 99% हमने देखा कि उनके जो फैसले हैं उनको आप क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते, इतने ज़बरदस्त और दबंग उन्होंने फैसले दिए हैं। तो अब एक लड़ाई का आगाज़ होगा। जो इस्लामाबाद के वकला हैं वो, उनकी तंजीमें जो हैं वो भी सख्त रिएक्शन दे रहे हैं कि हम रेजिस्ट करेंगे अगर बाहर से कोई जज लाएगा, लेकिन ये सिर्फ ज़बानी कलामी बातें हैं, हवाई फायरिंग है। अगर वकला कोई सख्त लाएमल इख्तियार कर लें तो मुमकिन नहीं है कि कोई जज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से लाया जा सके। लेकिन इस्लामाबाद के वकला भी पूरे पाकिस्तान के वकला तंजीमों की तरह वो सख्त बयानात दे रहे हैं, प्रेस जारी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो अब देखना है कि कब नोटिफिकेशन होता है कि कौन कौन से 2 जजेस को लाया जा रहा है और उस पर क्या रिएक्शन आता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से क्या रिएक्शन आता है। लेकिन ये मैंने आपको अर्ज़ किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस रिएक्ट तो करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो रिएक्ट ना करें। लेकिन खटका वही लगा रहता है कि ये जजेस भी एजाजुल एहसन साहब की तरह मुस्ताफ़ी ना हो जाएं, ये जजेस भी मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की तरह मुस्ताफ़ी ना हो जाएं। बस एक ही इन जजेस से एक लोगों की तवक्कुआत भी हैं, और ज़ाहिर है एक उनको एक लोग कहते भी हैं ताकि लोगों की आवाज़ उन तक पहुँचे कि ये मुस्ताफ़ी ना हो, ये डटे रहें, ये खड़े रहें। देखें अवाम की नज़र में सुरखरू हो गए जो उन्होंने ख़त लिखा, तारीख़ में भी ये ज़िंदा रहेंगे, तारीख़ में भी ये हमेशा एक इनका एक नाम इज़्ज़त से लिया जाएगा। देखें बात ये होती है इंतज़ामी इख्तियारात के तहत अगर वक्ती तौर पे कोई चीज़ जो आप कहें कि जीत हो गई है याहिया अफरीदी साहब की, मसलन देखें ना कि 11 फरवरी को उन्होंने 8 जज लगाने के हवाले से इजलास बुलाया हुआ था। जब एक दरख्वास्त गई और जब वकला की आवाज़ आई कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, खुदा का वास्ता है पहले 26वीं यानी तरमीम का फैसला होने दें, आप कोर्ट पैकिंग कर रहे हैं, आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के जजेस जो है वो आप लगा रहे हैं, इस निज़ाम के दिए गए नाम के जजेस को आप लगा रहे हैं, तो आप ये काम ना करें। तो याहिया अफरीदी साहब ने 11 फरवरी से 10 फरवरी पहले आए, एक दिन पहले वो इजलास कर रहे हैं। यानी याहिया अफरीदी साहब इस हद तक
चले गए हुए हैं कि वो इस निज़ाम जो ये निज़ाम चाह रहा है, जो नवाज शरीफ और जरदारी चाह रहे हैं, हर वो चीज़ होती चली जा रही है। कहीं पे जो है वो याही अफरीदी साहब हमें स्टैंड लेते हुए नज़र नहीं आते। और माजी भी खैर उनका ऐसा ही है कि वो हमेशा पतली गली से निकल जाते हैं, बेंचों से उठ जाते हैं, दरमियानी रास्ता अपनाते हैं। तो बहरहाल जी, अब सारी नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हैं। वहाँ पर 2 जज लाए जा रहे हैं और मोहसिन अख्तर कियानी साहब सीनियर प्यूनी जज भी नहीं रहेंगे, सीनियर प्यूनी भी कहीं और से आ जाएगा। लेकिन अल्लाह करे कि ये जज जो है जिस तरह से पहले जुर्रत के साथ खड़े हुए हैं पिछले 2 साल से, जिस तरह से ये 2.5 साल से इस जबर बर्बरियत फस्तायत में इस घुटन में ताज़ा हवा का झोंका साबित हुए हैं। और ये एक उम्मीद है लोगों की, अल्लाह करे कि ये खड़े रहें। बाकी देखें, इज़्ज़त और ज़िल्लत ये अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला की ज़ात देती है। और ये जो जजेज़ हैं, ये जजेज़ जो हैं, इनके साथ जो भी हुआ है, लेकिन अवाम में इनकी इज़्ज़त देखें। आज जहाँ भी इनका नाम लिया जाता है, किस इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता है। और जिनके पास इंसानी इख्तियारात हैं, जो शायद सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाएँ, उनकी आप देख लें कि लोगों के उनके बारे में क्या तासुरात हैं। और आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद आप देखें कि इनके और इनकी जो फैमिलीज़ हैं, इनकी आने वाली नस्लों के साथ लोगों का रवैया किस तरह का होगा। और वो जो बज़ाहिर आज बड़े ताकत में नज़र आ रहे हैं, उनकी आने वाली नस्लों के साथ, उन जजेस की आने वाली नस्लों के साथ लोगों का इख्तियार किस तरह का होगा। मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि आज भी यानी 50 साल बाद तो छोड़ दें, आज भी जो अदलिया के मकरूह किरदार हैं, जो गंदे किरदार हैं, उनसे वाबस्ता लोग आज भी अपना तारुफ उनके नाम से नहीं कराते होंगे और डरते होंगे कि किसी को पता ना चल जाए। यानी जैसे आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हो और इधर कोई आपके साथ बैठा हो, इस साइड पे साथ बैठा हो, और इनसे मुतल्लिका कुछ लोग हों भी, तो वो तारुफ नहीं कराएंगे कि मैं फ़लाँ का ये लगता हूँ। उन्हें पता है कि लोगों के अंदर इस वक्त किसके बारे में क्या सेंटिमेंट्स हैं। तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से हो रही हैं और कोर्ट पैकिंग हो रही है और बड़ी जल्दी है। और बड़ी जल्दी है कि जल्दी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जज लाए जाएं, ताकि अगर 26वीं आईनी तरमीम के लिए फुल कोर्ट बनानी पड़े तो वहाँ पे तादाद जो है वो पूरी हो 26वीं आईनी तरमीम को बरकरार करवाने के लिए। तो ठीक है ना, रखवा लें आप 26वीं तरमीम को बरकरार। लेकिन जब भी अगला इलेक्शन होगा, और अगला इलेक्शन 8 फरवरी जैसा नहीं होगा। अब लोगों को पता चल गया है कि किस तरह से पहरा देना है फॉर्म 45 के ऊपर, किस तरह से फॉर्म 47 लेना है। 5-6 करोड़ वोटर निकलता है। अब 8 फरवरी नहीं होगा जब भी इलेक्शन होंगे। तो बहरहाल जी, देखते हैं ये लड़ाई अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। मंसूर शाह साहब का भी आगे एक देखना है कि उनसे जो केस था वो जिस तरह से लिया गया और उनके जुडिशल ऑर्डर को जिस तरह से आईनी बेंच ने जो कुछ किया उसके ऊपर उनका ऑर्डर आया है। उनके ऑर्डर का एक और ऑर्डर के साथ कंपैरिजन भी कर रहे हैं, वो करेंगे। तो तबले जंग बच चुका है, एक नई लड़ाई है। और अब ये जजेस क्या करते हैं, इनकी हिकमत अमली क्या होगी, वाज़ेह हो जाएगा। अगला हफ्ता लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से हंगामा खेज़ होगा और उससे अगला हफ्ता तो फिर और ज़्यादा हंगामा खेज़ होगा, क्योंकि तब तक जो है वो आमिर फ़ारूक साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। और जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो पीछे हाई कोर्ट में उस दौरान बड़ी शदीद लड़ाई की सूरत हाल होगी। और एक चीज़ और आप देखें कि याही अफरीदी साहब ने आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ बड़ा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस इमरान खान का पड़ा हुआ है, उसको टेकअप ही नहीं किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो ये कर रहे हैं मोहतरमुल मकाम हमारे दोस्त बिशार राजा साहब के मुताबिक इमामुल काज़ियान याही अफरीदी साहब ये कर रहे हैं। एक और बड़ा ज़बरदस्त याही अफरीदी साहब ने फैसला किया, वो मुझे अब याद आ रहा है, वो भी ज़रा आपसे शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह के इमाम साहब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।